नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सुनील सानी। आज हम बात करेंगे फिस्टुला के कॉज यानी कारण के बारे में। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल और इजी वे में एक एक कारण को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो कारण होता है फिस्टुला का, वो होता है एनल क्रिप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण। अब एनल क्रिप्स और एनल ग्लैंड क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो एक मॉडल है मेरे पास, उसके साथ से समझते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो इस मॉडल में ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हो, ये है हमारा रेक्टम। रेक्टम जो होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है, उसका अंतिम भाग होता है। और ये आप देख रहे हो नीचे की तरफ, ये हमारा एनल कैनाल है। एनल कैनाल जो होता है लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हो एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। एनोरेक्टल जंक्शन की तरफ देख सकते हो आप, यहाँ पे है। और यहाँ पे जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। और जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हो दोनों तरफ, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं इस्चियो एनल फोसा। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं डेंटेड लाइन। तो होता क्या है, डेंटेड लाइन के नीचे होते हैं एनल क्रेप्स। एनल क्रेप्स से लगे होते हैं एनल साइनसेस। एनल साइनसेस से लगे होते हैं एनल डक्ट। एनल डक्ट से लगे होते हैं एनल ग्लैंड्स। आप ये जो ब्लू कलर में देख रहे हो दोनों साइड, ये एनल ग्लैंड्स होते हैं। एनल ग्लैंड जो होते हैं इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों के बीच में पाए जाते हैं। और ये इसमें मैंने दो बनाया है, दो से ज्यादा होते हैं। तो मोस्टली जो होता है फिस्टुला, वो एनल क्रेप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है एनल ग्लैंड्स में। एनल ग्लैंड से इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पस, पस का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली देखा जाता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, इंट्रोकोकस। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा। इन्फेक्शन होगा तो पस का फॉर्मेशन होगा। पस का फॉर्मेशन जब होता है तो ये क्या होता है, जो यहाँ पे जो पस होता है वो यहाँ पे रुकता है। और ये पस ऊपर नीचे, यहाँ एक्सटर्नल स्फिंक्टर की तरफ, इंटरनल स्फिंक्टर की तरफ, ऊपर लिवेटर एनाई मसल की तरफ, जो दोनों साइड आप जो देख रहे हो, ये लिवेटर एनाई मसल है, यहाँ पे ट्रैवल करता है। और जैसे जैसे वो ट्रैवल करता है, जैसे जैसे जिधर जिधर ट्रैवल करेगा उधर उधर रास्ता बनाएगा। और जैसे जैसे रास्ता निकल के बाहर मलद्वार के जो पेरिनियम होता है हमारा, जो मलद्वार के आसपास एरिया होता है, वहाँ पे आके अगर जैसे ही बाहर बस्ट आउट होता है, जैसे ही फूटता है, तो उसी को मलद्वार के आसपास फोड़ा या फुंसी के रूप में फूटता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फिस्टुला। तो मोस्टली जो होता है फिस्टुला का कॉज होता है, लगभग 80% जो कॉज बताया गया है वो एनल ग्लैंड्स और एनल क्रेप्स के इन्फेक्शन के कारण होता है। दूसरा जो कॉज होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के केस में। जो व्यक्ति टीबी से पीड़ित होते हैं उनमें भी देखा जाता है उनको भी फिस्टुला होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा जो कारण होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स कुछ बीमारियां होती हैं, उसमें क्या होता है, मल द्वार में जो हमारा एनल कनाल है उसमें कट लग जाते हैं। कट लगने के कारण क्या होता है, वहां पे लैट्रिन के टुकड़े आके इकट्ठे होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, जिसके कारण वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कॉज होते हैं फिस्टुला के। बात करेंगे चौथे कॉज के बारे में, तो कुछ एब्डोमिनल डिजीज होती हैं, कुछ पेट की ऐसी बीमारियां होती हैं। कोई एब्सेस हुआ पेट में, जैसे देखा जाता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में, सिग्मोइड डायवर्टिकुलाइटिस के केस में, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को फिस्टुला डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो देखा जाता है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी व्यक्ति को फिस्टुला होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बात करेंगे छठवें कारण के बारे में, तो महिलाओं में देखा जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी जब सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर जो घाव होती है उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी महिलाओं में फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो मेनली देखा जाता है ये सारे कारण होते हैं फिस्टुला के। लेकिन मोस्टली जो फिस्टुला होता है व्यक्ति में, वो एनल क्रेप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होता है। लगभग 80% जो फिस्टुला होता है वो एनल क्रेप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।